वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। परंतु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा के सिवाय यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित ऐसे परपक्षकार के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा। फलां के वाद में केरल उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या मांगी गई सूचना का संबंध अन्य कर्मचारियों की निजी सूचना से है, जिसे प्रकटीकरण का आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के अधीन प्रतिषेध किया गया है। उस वाद में केरल उच्च न्यायालय ने इस बात की अपेक्षा की थी कि प्रथम प्रत्युत्तरदाता द्वारा मांगी गई सूचना का संबंध अपीलार्थी संगठन के कर्मचारियों में से एक के विरुद्ध आंतरिक जांच में प्रदान किए गए दस्तावेजों की प्रतियों से है। उपरोक्त उल्लिखित वाद में सहकर्मचारियों, जिनमें से सभी वैज्ञानिक थे, के संबंध में अनुरक्षित गोपनीय रिपोर्टों की विशिष्टियों को अपीलार्थी संगठन से मांगा गया था। केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने आरटीआई अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों की अवेक्षा करने के पश्चात यह अभिनिर्धारित किया था कि आंतरिक जांच में पेश किए गए दस्तावेजों को किसी व्यक्ति की निजी सूचना के संबंध में दस्तावेजों के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसका प्रकटीकरण उस व्यक्ति की गोपनीयता पर अनावश्यक प्रहार कारित करेगा। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि नियोजक द्वारा अनुरक्षित कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों को किसी कर्मचारी की निजी सूचना से संबंधित अभिलेख के रूप में नहीं माना जा सकता है और उसका प्रकाशन आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1) के अधीन प्रतिषिद्धि नहीं है। अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरटीआई अधिनियम की धारा 11 पर विचार किया था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि एक बार सूचना मांगने वाले व्यक्ति को परपक्षकार संबंधी सूचना प्रदान किए जाने के पश्चात वह निजी क्षेत्र में नहीं रह जाती है। तत्पश्चात वह सूचना मांगने वाला व्यक्ति उस सूचना को संपूर्ण विश्व के समक्ष प्रकट कर सकता है। अतः सूचना प्रदान करने के लिए धारा 11(1) के अधीन रेखांकित प्रक्रिया से अभिमुक्ति नहीं प्रदान की जा सकती है। अरविंद केजरीवाल के वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निम्नवत संप्रेक्षण किए गए थे। जहाँ तक हस्तगत वाद का संबंध है, वे दस्तावेज
जिनकी प्रतियां मांगी गई हैं। भारत सरकार में उप सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, अपर सचिव तथा सचिव के स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों की निजी फाइलों में उपलब्ध हैं। इन पदों पर नियुक्तियां विभागीय प्रोन्नति समिति अथवा जैसा विषय हो, चयन समिति द्वारा विभिन्न अधिकारियों के सापेक्षिक गुणावगुण के तुलनात्मक निर्धारण पर की जाती है। इन अधिकारियों के पूर्व संपादन का मूल्यांकन ACR में अंतर्विष्ट है। तुलनात्मक निर्धारण के आधार पर ग्रेडिंग प्रदान की जाती है। उस सूचना का ऐसे अधिकारियों के लिए निजी होने के सिवाय नहीं माना जा सकता है। स्टॉप।